दशं नमो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सं नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सं बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्त देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन् स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिथिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पश्चातं वेदितावो युतुम् सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि आठ पुरुषगला एष भगवतो सावकसंगो आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसं साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार गुजरात से भिक्षु पथिक तमपत गाखा गाकर आपको समझा रहे मगवरु 3 गाखा 2 7 3 4 और 5 जो अधूरी है पढ़कर आपको समझाता हूँ। मग्गान ठंडी को सेठो सच्चान चतुरो पदा विरागो सेठो धम्मानं दिक्पथानं च चक्षुमा एषो अमगो नथं वयोदनस विशुद्धिया ये हि तुमे पटेजथ मारसेतं प्रमोदनम् एतं हि तुमे पटिंपना दुखंतं करिसथ अखाई बगा मग्गो अय्या सरसंथं मग्गा न ठंडी को सेठो सच्चा न चतुरो पदा विरागो सेठो धामान दीपद सखुमा एशो मग्गो नथी अयो दसन विशुद्धिया एतं हि तुमे पटिथथ मारसेत पमो न एत हि तुमे पटिना दुख संकरी सथ अखतेवा मगो अं सलान सथम। मार्गों में आर्य अष्टांगिक मार्ग, सत्यों में 4 आर्य सत्य और धर्मों में वैराग्य निरासक और मनुष्य में ज्ञान नेत्रधारी बुद्ध श्रेष्ठ है। चित्त विशुद्धि के लिए मार्ग है, दूसरा नहीं। इस पर तुम आरूढ़ हो, यही मार्ग को मूर्छित करने वाला है। यह मार्ग पर आरूढ़ चलकर होकर तुम दुखों का अंत कर सकोगे। संसार के दुख रूपी कांटे के जड़ को देखकर ही मैंने ये मार्ग का उपदेश दिया है, ऐसा भगवान ने इस गाथा में कहा है। तो इस गाथा में जो 4 आर्य सत्य है, तो संसार में दुख है वो हमने कल पढ़ा था। आज दुख का कारण है, पढ़कर मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। द्वितीय आर्य सत्य दुख समुदय। समुदय का अर्थ है कारण समूह। दुख का कारण एक नहीं है, अनेक है। संसार में हम देखते ही कि कोई भी वस्तु अकारण उत्पन्न नहीं होती। कार्य कारण का निकाय अकाट्य है। यदि कार्यफल है
तो उनका कारण अवश्य होगा। तो संसार में कार्य कारण के बिना कोई घटनी घटती नहीं है, इनके बिना कुछ नहीं है, ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। संसार में हम देखते हैं कि कोई वस्तु अकारण उत्पन्न नहीं होती, कार्य कारण निर्मय अकार्य है। यदि कार्य फल है तो उनका कारण अवश्य होगा, तो बिना कार्य कोई फल नहीं होता। कार्य कारण और परिणाम भगवान ने कहा है। तथागत ने कहा है दुख का वास्तविक कारण तृष्णा है, अज्ञान है। व्यक्ति के अंदर जब तृष्णा उत्पन्न होती है, वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए द्वेष, ईर्षा, लालच, क्रोध आदि क्लेशों को उत्पन्न होने का अवसर देता है और बार बार इच्छाएं पूरी नहीं होती और इनके संस्कार बनते हैं और इनके लिए जन्म मरण चक्कर चलता है। कोई आत्मा के कारण नहीं चलता, क्योंकि भगवान का धर्म ईश्वर आत्मा परमात्मा ब्रह्म को नहीं मानता। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। तो इसलिए भगवान का जो धर्म है वो इसमें नहीं मानता। इसलिए भगवान ने कहा है कि जन्म मरण चक्कर चलता है, इनका दो कारण है, एक अविद्या और एक तृष्णा। तो अविद्या दो है, लौकिक अविद्या और लोकोत्तर अविद्या। लौकिक अविद्या चार है, इसमें चार प्रकार के लोग एक को खुद दुखी होते, घर को दुखी करते और संसार को करते, समाज को करते। पहला है जड़, ली हुई नहीं मुक्ता, सिंदरी जल जाए वट चला जाए, खुद दुखी समाज और घर को। दूसरा मूड, अपनी मस्ती में। तीसरा मोही, इनके बिना नहीं चलता, महिलाओं, जुगार, शराब के पीछे पैसे बढ़ते। और चौथा मूर्ख, पूरा पढ़ा नहीं, पूरा सुना नहीं, पूरा पहचाना नहीं, पूरा जाना नहीं, कहीं भी सर्टिफिकेट देना, मनुवाद, ब्राह्मणवाद। हम पढ़कर, पाली पढ़कर पढ़ाते हैं तो मनुवाद है, ऐसा है। तो तुम कौन से वाद लेकर बोल रहे हो, दूसरों को बोल रहे हो बिना पढ़े लिखे। तो ऐसे अम्बेडकरवाद के नाम पर मूर्ख ज्यादा है, जो खुद को लेना नहीं है और दूसरों को लेने देना नहीं है, खाने देना नहीं। खुद विधवा है तो दूसरों को रानी राज करता है, ऐसा है। और लोकोत्तर जो अज्ञानता है कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का मार्ग और दुख का उपाय। तो भगवान ने कहा है कि जो संसार में जन्म मरण का चक्कर जो तृष्णा है वो तीन प्रकार की है, काम तृष्णा, भव तृष्णा और लोभ तृष्णा। इनके बिना ये जगत अधूरा है, ये पूर्ति नहीं होती और इनके कारण जन्म मरण चलता है, ऐसा भगवान का कहना है। व्यक्ति तृष्णा का दास बन जाता है। तृष्णा कभी समाप्त न होने वाली नमक पानी है या कोढ़ का रोग है। नमक का पानी, खारा पानी है तृष्णा या कोढ़ का रोग है, खुजली करो बढ़ता रहता है। तो पांच इंद्रियों से तृष्णा और संसार तृष्णा का दास है। बेटे बड़ा हो जाए तो ठीक रहेगा, पढ़ेगा तो ठीक रहेगा, अच्छी नौकरी मिल जाए तो ठीक रहेगा, अच्छी बीवी मिल जाए तो ठीक रहेगा, अच्छा बच्चा हो जाए तो ठीक रहेगा। तो ये तृष्णा छूटती नहीं है, ये संसार तृष्णा का दास है, ऐसा भगवान का कहना है। जितना पियो प्यास बढ़ती है, जितना खुर्चो उतनी खुजली बढ़ती है। खुजली को बढ़ो, नमक पानी पियो तो ज्यादा प्यास बढ़ेगी और जाड़ा होगा। खुजली में मीठा लगता है लेकिन लहू निकलेगा और आगे बढ़ेगा। कभी संतुष्टि नहीं हो सकता। व्यक्ति अपने से तृष्णा करता है, आसक्त होता है, सभी दुनिया में अपना साथ देखना चाहता है, सबको अपने इर्द गिर्द घूमना देखना चाहता है। इसमें यदि कोई बाधा खड़ी करे उसे वह नष्ट कर देना चाहता है। जबकि व्यक्ति को चाहिए कि जैसा है वैसा देखिए, ऐसा ही कि जैसा हम चाहे वैसा हो। ऐसा संभव नहीं हो सकेगा, मात्र उसे राग द्वेष ही बढ़ेगा जो दुख को न्योता देता है। तो भगवान ने कहते हैं कि तृष्णा से दुखी होता है, सुख नहीं होता। ये संसार तृष्णा का दास है, ये काम तृष्णा बुढ़ापे तक नहीं मिटती। इसलिए भगवान ने काम तृष्णा को आग कहा है। काम एक आग है, वो कभी नहीं बुझती, वो जला देती है इंसान को। बहुत से दाखिला भगवान ने दिया, अड्डी खाता कुत्ता, आग में जलता हुआ पतंगिया, फल आने हुए बांस, केले, बहुत से समझाया है कि काम गुण ऐसा है। इसलिए भगवान ने ब्रह्मचर्य पालने को कहा है, लेकिन कौन पालता? इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि परिवार में छोटे छोटे कलह से लेकर समाज राष्ट्र के बीच युद्ध आदि सभी तृष्णा एवं अहम से चलते हुए, स्वार्थ से चलते हुए, अज्ञान के चलते हुए होते हैं। झगड़ा क्यों होते हैं? एक तो तृष्णा के कारण
दूसरा स्वास्थ्य के कारण और तीसरा अज्ञान के कारण। अविद्या, जड़, मूढ़, मूर्ख न मोही। जड़ बदला लूंगा, मूढ़ मोही ये चाहिए, और मूर्ख सर्टिफिकेट देते घूमते, वो ज्यादा है। बाबा साहब के नाम पर तो बहुत है। अज्ञान एवं तृष्णा के चलते व्यक्ति अनित्य को नित्य मान, दुख को सुख मान, अशुचि को शुचि मान, अनात्मा को आत्मा मान, सदैव दुखी को ही झेलता है। क्या बोलते, जो कुछ नहीं है आत्मा नहीं, इनको आत्मा मानते हैं। ये काया अशुभ है, इनको शुभ मानता है, और ये ऐसे ही चलते रहने से कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसे से कोई रहने वाला, और ये संसार में दुख है, हम दुख को सुख मानते, भगवान कहते हैं ये सबसे बड़ा सुख है। व्यक्ति चाहता है कि सभी समस्याओं का समाधान पैसे से करे, लेकिन ये गलत है। पैसे से कोई समाधान नहीं होता। पैसे की भी तृष्णा बढ़ती रहती है, पैसा बढ़ जाता है तो कहाँ रखे, वो सबसे बड़ा दुख होता है। संपत्ति बढ़ाए तो भी दुख है, लूटने का, चोरने का, राजा ले जाने का। तो संसार में दुख है, संसार में सुख नहीं है। लेकिन संसार में दुख को सुख, सुख को दुख समझे, वो सबसे बड़ा दुख है, ऐसा भगवान का कहना है। अपने अधिकार से करे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता जब तक हम अपने मन से राग, द्वेष, मोह, तृष्णा आदि को नष्ट नहीं कर देते, सुख की कामना नहीं कर सकते। जब तक संसार में राग है, स्त्री पुरुष का आकर्षण है, मेरा मेरा है, कोई सुखी नहीं रहेगा। द्वेष बदले की भावना है, अभिमान अहम है, मोह वही चाहिए, ये नहीं चाहिए। और तृष्णा, वो तो भगवान ने कहा है कभी खत्म नहीं होती। तो ये जो जब तक खत्म नहीं होती तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। क्या तृष्णा युक्त, राग युक्त, द्वेष युक्त होने पर व्यक्ति खुश रह सकता है? कभी नहीं रह सकता। कितना हमारे अंदर विद्यमान है, राग द्वेष आदि अपने पीड़ित कर रहे हैं, उनका दूसरा कोई हमें परेशान नहीं। इंसान का खुद का राग इंसान को खुद परेशान करता है, द्वेष इंसान को परेशान करता है, और अविद्या इंसान को परेशान करते हैं। प्रज्ञा से काट दो तो निर्वाणगामी होगे और जन्म मरण से मुक्त होगे। लेकिन कुछ करोगे तो कुछ पाएंगे, वरना कुछ मिलने वाला नहीं। अतः भगवान बुद्ध ने तृष्णा को दुख का कारण बताया है। तृष्णा से पेट हुआ कर्म कभी हमें सुख प्रदान नहीं कर सकता। क्या कहा? भगवान बोलते हैं कि तृष्णा से प्रेरित हुए कभी सुख नहीं मिलता। तृष्णा में हमें हमेशा दुख ही मिलता है, कभी सुख नहीं मिलता। इसलिए तृष्णा से बचे। तृष्णा सबसे बड़ा दुख है, तृष्णा से बचे, ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। यह तृष्णा ही दूसरे जन्म का भी कारण बनती है। ये तृष्णा के कारण स्त्री पुरुष का आकर्षण छूटता नहीं, बार बार अनेक पशुओं का मैथुन धर्म देखता है, और मृत्यु समय जो आता है इसमें इनका चेतना चली जाती है। इसलिए किसी के ऐप मत देखो, कोई भी प्राणी का मैथुन धर्म मत देखो। जो दुख आर्य सत्य में कहा गया है, सामान्य तृष्णा के 3 भेद किए जाते हैं, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। आगे भी मैंने कहा कि काम तृष्णा, काम राग सबसे बड़ा दुख है। इस संसार में पूरा नहीं होता। संसार इससे जल रहा है। अपने घर में बीवियां होती, फिर भी दूसरों की बीवियों के पास जाते हैं, पैसा अपने उड़ाते हैं और काया में रोग लाते हैं। हम देखते हैं बहुत से ऐसे। पहला, काम तृष्णा का अभिप्राय रूप, गंध, रस आदि विषयों की प्यास से। 5 इंद्रियों के जो गुण है, इनके जो भी आ जाते हैं वो सब तृष्णा है। यदि इन विषयों को पाने की प्यास हमारे मन मस्तिष्क में होती है तो हम संसार को मुक्त हो जाते हैं, और न भोगते हुए तृष्णा ही संसार का मुख्य बंधन है। ये 5 इंद्रियों से जो तृष्णा बढ़ती रहती है बार बार, वही संसार में दुख का कारण है, ऐसा भगवान का कहना है। जो तृष्णा से मुक्त है वो जन्म मरण से मुक्त है, वो कर्म से मुक्त है। मकड़ी जिस प्रकार अपनी जाल बुनाती है और अपने ही उसमें बंधी रहती है, ऐसे संसार में इंसान अपने संस्कारों में बंधा रहता है, नया कुछ नहीं करता और दुखी रहता जाता है। सांसारिक व्यक्ति को भी यही दशा है। वे लोग तृष्णा के नाना प्रकार के विषयों में
राग उत्पन्न करते हैं और उन्हीं रागों में बनकर दुख को भोगते हुए जन्म मरण के चक्र में दौड़ते रहते हैं। इसलिए भगवान को जब बुद्ध पूर्णिमा की रात को बुद्ध ज्ञान मिला ध्यान साधना में पहले में, तो उदाहरण बोलते थे, अनेक जाति संसारा संधा विषम अनि विषम गह कारण भविष्यतो दुखा जाति पुनम पुनम गह कारण अधिठोषी पुन गेन काहसी संबाते पासुका भगा गह कुटंग विसंखतंग विसंखारम चित्तंग ताणा खम जागति। ये जन्म मरण रूपी चक्र में अनेक कल्पों से मैं दौड़ा, अनेक कल्पों से मैं दौड़ा। भगवान कहते हैं कि आज जो जन्म मरण का चक्र है इनको मैंने जान लिया है और इनसे मैं आज मुक्त हुआ हूं। आज मेरा नया जन्म नहीं है, ये मुख तोड़ दिया है, नया घर नहीं है। दूसरा है भाव तृष्णा। भाव तृष्णा वह है जो अपने को संसार में बनाए रखना चाहती है, यही एक आत्मदृष्टि है। इसी तृष्णा के कारण जब मृत्यु आती है व्यक्ति मरना नहीं चाहता, इसी कारण अत्यंत दुख अनुभव करता है। तो 4 संस्कार होते हैं, वहां इनका चित्त चौटता है, वो मरता नहीं है। दादी दादा को पानी देता है, इंद्रिय बंद हो जाती, लोग देखते हैं। इसलिए 4 जगह से अंगुत्तर निकाय में भगवान ने 2 निपात में बताया है, वृद्ध लोगों को 4 जगह से चित्त को अनासक्त रखना चाहिए। पहला, जो पैसे होते हैं वो छुपा कर नहीं रखना चाहिए, अगर रह गया तो मृत्यु चौटती है। मेरा पैसा कौन उपयोग करेगा, क्या करेगा, क्या होगा। कभी वापस चूहा या कोई भी आकर बंद कर घर में आता है और घर वाले को भी लड़ता है और मरता है। दूसरा, लड़के लड़के का हिस्सेदार जो होता है वो पाड़ देना चाहिए। अगर हिस्सा नहीं करेंगे, अपना वो नहीं लिखेंगे, सबको भाग नहीं देंगे और मर जाते हैं तो भी मृत्यु लगती है कि मेरे मरने के बाद मुझे झगड़े करेंगे, मेरे पास कुछ नहीं करेंगे, दान धर्म नहीं करेंगे। तीसरा, कोई लड़के लड़की बाकी होते हैं शादी में तो भी होए। और चौथा, ब्याज पर बेटे बेटी या लड़के के लड़के और इनके भी कोई लड़की के लड़के वगैरह में चीज चौड़ता है। इसलिए बूढ़े लोगों को, बीमार लोगों को ये 4 जगह से चित्त को अनासक्त रहना चाहिए, तो मृत्यु सरलता से चली आती है। वहीं अपने शरीर के प्रति आसक्त चाह अर्थात जीवित रहे बने रहने की तीव्र इच्छा ही उसे दूसरी योनि में संधि करा देती है। मैं स्वर्ग में जन्मूंगा, मैं राजा के घर जन्मूंगा, मैं पैसे वाले के घर जन्मूंगा, मैं व्यापारी के यहाँ जन्मूंगा, बहुत दुख होगा है, ऐसी इच्छा होती है। पढ़ूंगा, डॉक्टर बनूंगा, ये होगा, ये करूंगा, इच्छा कभी मरती नहीं। संसार में रहने की चाह रूपी तृष्णा ने ही तो नित्य आत्मा के अभाव में ही अजर अमर आत्मा का निर्माण कर लिया। आत्मा मरता नहीं, टरता नहीं, ये तृष्णा के कारण है। बाकी आत्मा नामक इस काया में कुछ नहीं है। जो जन्म मरण का चक्कर चलता है तृष्णा की वजह से, जो मैंने आगे शुद्ध बोला। भगवान ने कहा ये जन्म मरण बनाने वाले को आज मैंने जान लिया, मोह तोड़ दिया। वहीं से ईश्वर हुआ कि जन्म मरण बनाने वाला क्या कोई ईश्वर है? नहीं। तुम्हारी तृष्णा, राग द्वेष मोह, तुम्हारी तृष्णा और तुम्हारी अविद्या के कारण ये जन्म मरण चलता है। ये 2 संस्कारों के कारण, कोई आत्मा के कारण, कोई ईश्वर के कारण, कोई परमात्मा ब्रह्म के कारण नहीं। यही आत्मा पंचस्कंध है, अतिरिक्त कोई दूसरा आत्मा नहीं है। जो नाम रूप की जो काया है, इनको इन लोगों ने आत्मा कहा है। ये पंच काया का पुतला है जो एक बार नष्ट होने वाला है। जो अजर अमर नित्य हो, इसलिए बोध अनात्मावाद कहलाता है। भगवान बुद्ध का धर्म अनात्मा, आत्मा नहीं है, नाशवत। अनात्मा यानी नाशवत, इस काया में कोई आत्मा नहीं है और संसार नाशवत है, पल पल नाश हो रहा है। तीसरा, विभव तृष्णा। विभव का अर्थ है उच्छेद, संसार का समूल नाश, व्यक्ति का समूल नाश। कितने भी पैसे, कितना भी सुख है तो भी व्यक्ति मर जाता है, सुसाइड करता है। ये विभव तृष्णा है, मरने की भी तृष्णा है। तो एक बार सुसाइड करेगा वो 7 जन्मों तक करेगा। मनुष्य रूपी जीवन बार बार नहीं मिलता, जब मिलता तब ऐसा करता है। इसलिए कभी ये नहीं करना चाहिए। कल्पों में मनुष्य रूपी जीवन मिलता है, इसलिए कभी सुसाइड मत करो। कल्प यानी धरती पर 10 किलोमीटर लंबा चौड़ा ऊंडा खाड़ा होता है, इसमें सरसों भरो, 100 साल में सरसों निकालो, जब खड्डा खाली होगा तब एक कल्प होगा। तो ऐसे कल्पों में मनुष्य रूपी जीवन मिलता है, बार बार नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य को दान, सेवा और धर्म का आचरण कर कर ये जन्म मरण से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, दुखों से मुक्ति की कोशिश करनी चाहिए।
जो इस प्रकार की धारणा रखते वे फिर तृष्णा रहित नहीं हो सकते। चाणक्य के सिद्धांत के अनुसार ऋण लेकर घी पियो, खाओ पियो, नौश करो, एक भी मरना तो है, कौन वह ऋण चुकाएगा? इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा सोचकर महापाप को करते समय निश्चित होकर तृष्णा रहित होकर मर सकते हैं, वे निश्चित नरक के भागी बन जाते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे लोग नरक में जाते हैं। कल जाकर के घी पीते हैं और दूसरे को नहीं देते हैं तो बदला तो देना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा घात विश्वासघात है, नरक में जाकर भोगना पड़ता है, या तीर्थ जीवन में कोई भी प्राणी बनकर इनके यहाँ भोगना पड़ता है। गाय या भैंस बनकर आता है तो दूध दो देते लास्ट तक, बल बैल बनता है तो इसके काम कराता है, तो देना तो पड़ता है। मानना ना मानना तुम्हारा है, लेकिन भगवान ने जहाँ तक में बताया है वो हम कह रहे हैं। बहुत से नेगेटिव बोध होते हैं कि ऐसा कहा है, तो जहाँ तक पढ़ लो। अतः बोध न तो नित्य अजर अमर आत्मा को मानते हैं और न ही समूल नाश को। इसलिए उच्छेद को शाश्वत दोनों अंतों को परिहार कर भगवान ने मध्यम मार्ग दिखाया है। हमारा मध्यम मार्ग है, जो मध्यम मार्ग से संसार में निर्वाण मिलता है, ऐसा भगवान का कहना है। वही आचरण में भी एक और काम सुख में अपने को लिप्त रखना तथा दूसरी ओर अपने शरीर को अत्यंत कष्ट देना, ये दोनों ही अंत है। बुद्ध ने कहा जैसे वीणा के तार को अत्यंत कड़ाई से कसे वह टूट जाता है और यदि ढीला छोड़ दे तो इसमें आवाज नहीं निकलेगी, इसी प्रकार शरीर को भी अधिक तपाने या फिर काम आदि गुणों में छोड़ देने से ध्यान भावना नहीं आदि नहीं हो सकेगी। इसी प्रकार बुद्ध का मार्ग दर्शन मार्ग और आचरण मार्ग दोनों क्षेत्रों के मध्यम मार्ग है। मध्यम काम भोग में रहे हुए लोगों को ध्यान साधना नहीं होगी, पृथक जन इसमें रहते हैं और तपस्या से चित्त में राग देश में खत्म नहीं होता। मध्यम मार्ग है। दुख न तो शाश्वत है न ही अजीब। आत्महत्या कर दुख का अंत नहीं किया जा सकता। दुख का क्षय तब हो सकता है जब स्वयं मार्ग का सेवन करें, दुख के कारणों को सम्यक रूप से जाने। जब तक कर्म क्लेश रहेंगे तब तक पंचखंड निरंतर चलते रहेंगे। जब व्यक्ति क्लेश रहित तृष्णा रहित हो जाता है तभी वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। जब तक तुम क्लेश को नाश नहीं करोगे तब तक तुम निर्वाण रूपी जग में मुक्त नहीं होगे। तीसरा है निरोधार्य सत्य। निरोध शब्द का अर्थ है निशेष अशेष रूप से दुख और उसके कारण का नाश अर्थात निर्वाण की प्राप्ति। यही तभी संभव है जब प्रिय विषयों और तद विषय विचारों विकल्पों से तृष्णा दूर जाती है, तभी तृष्णा का निरोध होता है। तृष्णा का नाश होने से उपादान द्वारा विषयों का संग्रह करने की इच्छा का निरोध होता है। इसके निरोध से भव यानी लोक का 31 लोक में जो बहु जन्म होता है, मनुष्य के नीचे 4 और मनुष्य के बाकी का ऊपर होता है, इससे मुक्त होना है। का भव निरोध से जन्म का निरोध होता है और जन्म निरोध से जरा मरण शोक दुख आदि सब निरोध हो जाता है। दुख का निरोधी भगवान ने दर्शन का केंद्र बिंदु बनाया, इसलिए भगवान ने ध्यान साधना दी। लेकिन ध्यान साधना लोग 3 एंगलों से करता। पहले सुख के लिए, दूसरा कोई उत्तर मनुष्य धर्म प्राप्त हो जाए, चमत्कार में दिखाओ लोगों को, हवा में उड़ू पानी में तरू और परिचित ज्ञान हो जाए, मैं बोल दूं तुम यहाँ से आए या करते हो, और दूर का आवाज सुन लूं, एक के अनेक बनूं, हवा में उड़ू, और तीसरा विपश्यना जो जन्म मरण से मुक्त कर्म को धोना है। तो ये ध्यान 3 तरह के अलग अलग 150 प्रकार के ध्यान भगवान ने बताए हैं। अभिधम में अलग अलग जगह संसार के दुख मुक्ति के लिए और जन्म मरण जाने के लिए सम्यक समाधि और कर्म के निकलने के 4 प्रकार की विपश्यना। जो वो जानेगा वो मुक्त होगा, जानकर इसके मार्ग पर चलेगा, वरना संसार तो दुखी दुखी है। चौथा आर्य सत्य है मार्ग आर्य सत्य। जो दुख है वह न ही शाश्वत और नित्य है न अजय है। दुख को नित्य मानकर नियति मानकर उस पर विजय पाने से भागने वाला व्यक्ति वैसे ही कायर है। इसलिए कभी दुख से भागे मत और सुख से सके मत।
जैसे कोई आत्महत्या करके दुख से छुटकारा पाना चाहता है, गलत है। दूसरे जन्म में भी दुख भोगना पड़ता है। अगर वो मरने के बाद तीर्थक 4 योनि में जाता है तो ज्यादातर मल खाती योनि में, कुत्ते या भूड में जाता है, या गंदगी की योनि में जाता है, या पानी की योनि में जाता है और भोगना पड़ता है। ज्यादा कर्म गलत करता है। आत्महत्या करने से दुख से निवृत्ति नहीं हो सकती। अभी दुख से सम्यक कारणों को जानकर उनके प्रतिपक्ष का सेवन एवं अभ्यास से नष्ट किया जा सकता है। ऐसे कुछ नहीं होगा। भगवान कहते हैं ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। तथागत ने दुख के कारणों का प्रतिपक्ष के रूप में आर्य अष्टांगिक मार्ग की देशना की है। जैसे उस गाथा में वर्णित है, उसके नाम ये है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्माण, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसमें प्रथम 2 प्रज्ञा का अंग है। तीन, चार, 5 यानी कि सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प प्रज्ञा का अंग है। सम्यक वाचा, सम्यक कर्मा और सम्यक आजीविका ये शील का मार्ग है। और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि और सम्यक व्यायाम ये प्रज्ञा का मार्ग है। इसलिए ये शील समाधि जो प्रज्ञा का मार्ग है, इन पर चलकर जन्म मरण से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा भगवान ने इस गाथा में कहा है। सम्यक दृष्टि सार्वत्रिक एवं पारमार्थिक रूप से सम्यक दृष्टि को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। व्यवहार या समुद्र में कुशल अकुशल, पाप पुण्य, लोक परलोक आदि की वस्तु स्थिति को जानकर उनके अनुरूप आचरण करना। पारमार्थिक रूप से प्रतिसमुपाद, अनित्यता, दुखता, अनात्मता एवं निर्वाण को उपशम रूप में जानना ही पारमार्थिक सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि क्या है? भगवान कहते हैं कि तुमको पता होना चाहिए कुशल कर्म करूं या अकुशल करूं, पाप करूं या पुण्य करूं, बराबर लोक के लिए कार्य करूं या परलोक के करूं, ये सब परमार्थ के और पारमार्थ के लिए करूं। प्रतिष्ठित पाठ को जानूं, अनित्यता को जानूं, दुखता को जानूं, अनात्मता को जानूं और निर्वाण के लिए काम करूं, वही सम्यक दृष्टि है। बाकी सब मिथ्या दृष्टि है। सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि के उत्पन्न होने पर ही सम्यक संकल्प अर्थात सम्यक निश्चय होता है। जब व्यक्ति संसार के दुख स्वरूप को जान लेता है और उनके कारणों से अवगत हो जाता है तो वह सम्यक संकल्प की सहायता से उस पद पर आरूढ़ होकर तृष्णा आदि क्लेशों की अनित्यता, दुखता, अनात्मता आदि को प्रज्ञा ज्ञान के द्वारा नष्ट करने का निश्चय करता है और श्रोतापन सकुतगामी अनागामी बनकर अर्थ को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। क्लेश के वश में न जानने वाला संकल्प करता है कि मैं पॉजिटिव बनूंगा, नेगेटिव नहीं बनूंगा। शीलों का ध्यान साधना का शील समाधि प्रज्ञा में चलने के लिए अधिष्ठान करता है कि कितने भी आलस आए, कितने भी हो समय बिगड़े, लेकिन मैं वो मार्ग पर चलूंगा समय निकाल कर, और वो ही निकलने वाले हैं। बाकी बहाने बजाने, आज ठंडी है, आज गर्मी है, शादी में जाना, ये करना, ये लेट हुआ, तो ये कुछ नहीं कर सकते। संकल्प के बिना कुछ नहीं होता। संकल्प लेना कि मुझे ये करना है। जो लोग बुद्ध में आते हैं तो संकल्प लेकर चौकस साल में 2 कार्यक्रम में समय निकाल कर जाना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा और संविधान देने और वैशाख पूर्णिमा पर 2 कार्यक्रम में जाना चाहिए और हर महीने उपस्थित रहना चाहिए और सुबह शाम उठकर भगवान बुद्ध के सामने वंदना बोलनी चाहिए। तभी तुम्हारी प्रगति होगी, वरना तुम्हारी प्रगति कभी नहीं होगी। सम्यक वचन यानी व्यायाम, वाणी। सम्यक व्यायाम तो भगवान क्या कहते हैं? सम्यक वाणी का अर्थ है सत्य बोलना। यद्यपि सभी धर्मों में कहा जाता है झूठ बोलना पाप है, लेकिन हर लोग बोलते हैं, ज्यादातर धर्म में झूठ होता है। वह मात्र सच बोलना ही सम्यक वचन नहीं है, अपितु सम्यक दृष्टि के द्वारा प्रतिपादन सारा अंशत्व का लोगों तक पहुंचाना ही सम्यक वचन है। जो लोग इन ज्ञान के अभाव से दुख से पीड़ित है,
उनका जो मार्गदर्शन करता है तथा स्वयं के अनुरूप जीवन पायन करते हुए उनका प्रचार प्रसार करता है, वही सम्यक वचन का अनुसरण करता है। तो भगवान कहते हैं झूठ बोलना, निंदा करना, टीका करना, खोदनी करना और ऐसी वाणी से दूसरों का नुकसान करना, ये छोड़ देना चाहिए। ये सम्यक वचन। आगे आता है सम्यक कर्मार्थ। तो कर्म कैसा करना है? कर्मार्थ को करना सामर्थ्य, हिंसा, चोरी और व्यभिचार का एक अकुशल है। झूठ, चुगली, कटुवचन और व्यर्थ बकवास वार्षिक अकुशल कर्म है। लोभ, प्रतिहिंसा, मिथ्या दृष्टि और मानसिक अकुशल कर्म है। उनका त्याग कर अहिंसा, अचोत्य, व्यभिचार आदि का ना करना ही कुशल कर्म है। यहाँ उनका पालन तो करना ही है, उनके अतिरिक्त क्लेशों से पति की रक्षा करना तथा सर्वथा पूर्वक सम्यक कर्मांत करना और 5 प्रकार की फैक्ट्री नहीं डालना, इसमें काम नहीं करना और इनका धंधा नहीं लगाना, बोधों के लिए वर्जित है। पहले लहू का व्यापार, दूसरा मांस का व्यापार, शराब का व्यापार, जहर का व्यापार, प्राणियों का व्यापार करते हैं ना, मनुष्यों का व्यापार, दास रखना भगवान मना करते हैं। जुआ का व्यापार, शराब का व्यापार, ये सब बोझ नहीं करते। इनकी फैक्ट्री में काम नहीं करना, वो धंधा नहीं लगाना है, इनसे फैक्ट्री नहीं करनी। ये सम्यक आजीविका नहीं है, वो निरतगामी या तीर्थ प्रेतगामी आजीविका है। वो जो करेगा वो मरने के बाद प्रेत में जाएगा और बहुत भोगेगा। इसलिए भगवान ने ऐसे धंधों को बंद करने को कहा है। वो सम्यक आजीविका नहीं है। ऐसे लोग कभी ध्यान साधना नहीं लगा सकते और कभी निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते। सम्यक आजीविका वो हमने पढ़ लिया। और सम्यक व्यायाम, यहाँ ओके, मैंने जो बोला वही हुआ, मैंने मुंह पर बोल देता, मैं पढ़ लेता हूँ इसे। सम्यक आजीविका। तो आगे भगवान कहते हैं, इसमें भगवान के वचनों के उपदेश कर उन्हें सम्यक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। गृहस्थ को विष यानी जहर, अस्त्र शस्त्र, पशु मांस, मदिरा, गलत नापतोल, भ्रष्टाचार, शोषण, ऐसे पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ये निरयगामी होता है। अल्पकाल में सुख के लिए उक्त वस्तु का व्यापार कर जीवन पायन करने से मृत्यु के पश्चात दीर्घकाल तक दुख भोगना पड़ता है। वहाँ भी स्वयं हम भी होते हैं। जैसे 5 साल का बालक कालांतर में 50 वर्ष पूरा होता है, तो झूठे पैसे से बीमारी, रोग, धनहानि, आबरू, कीमत कुछ क्या पता चलता है, पता नहीं होता। इसलिए सम्यक जीविका कमाओ, गलत जीविका मत कमाओ, ऐसा भगवान का कहना है। कुछ देशों में भाई देखते हैं कि ऐसा धंधा दूसरे धर्म के लोग करते हैं, बौद्ध लोग कभी नहीं करते। सम्यक व्यायाम, यहाँ व्यायाम का अभिप्राय है उद्योग से 4 प्रकार के अकुशल नहीं करना है। अकुशल कर्मों का त्याग कर अकुशल कर्मों को करने की दृढ़ इच्छा ही सम्यक व्यायाम है। उत्पन्न अकुशल कर्म के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अगर खराब विचार आ जाता है कोई महिला में, तो अपनी माँ या बहन को याद करोगे तो वो चला जाएगा। उत्पन्न अकुशल कर्मों को उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। अगर कोई खराब देखने की इच्छा मोबाइल में हुई तो जाने दो, मन को बोलो नहीं देखना है, तो जो अकुशल आएगा वो चला गया। उत्पन्न कुशल कर्मों को उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे धर्म सुनने जाना चाहिए,
कई कार्यक्रम है वहां जाना चाहिए, तो बार बार जाएंगे तो कुशल उत्पन्न होगा। और कुशल कर्मों की रक्षा और प्रयत्न करना चाहिए। रोज सुबह शाम उठकर पूजा वंदना ध्यान साधना वगैरह करना चाहिए। जैसे हम धम्म मार्ग में आगे बढ़े वही सम्यक व्यायाम है, जो वो करेगा वही अष्टांग मार्ग में आगे बढ़ेगा। बोलने से कुछ नहीं होगा, ज्यादातर लोग बोलते हैं करते कुछ नहीं। आगे सम्यक स्मृति, व्यक्ति को उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सोते जागते बात करते चुप रहते हर क्षण अपने चित्त को देखते रहना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। चित्त से चीज को पकड़ा जा सकता है। तो जागरूक होनी, स्मृति यानी जागृति। अभी स्मृति का मतलब याद शक्ति करते हैं, लेकिन जागृति है यहाँ पाली में। वही पाली में तो सती है। वही वह राग द्वेष मोह आदि तृष्णा के वश में तो नहीं चला जा रहा है। हर पल याद, क्रोध आता है तो भी जागरूक रहना है, हर पल जागरूक रहना है। जागरूक रहेगा वही कुछ पाएगा, वरना कोई कुछ नहीं पाएगा। क्षण अनित्यता, संसार की सुन भरूता, दुखता अनंतता का स्मरण करो। जगत अनित्य है, इनको याद करो कि मैं छोटा होगा, बड़ा होगा, बूढ़ा होगा और मर जाऊंगा। अनित्यता और क्षण भंगुरता कि कब ये काया मर जाएगी पता नहीं, और संसार में दुख है और ये संसार नाशवन है। इसे बार बार याद करो तो भी आपको जागृति ज्यादा रहेगी। और अपनी वस्तु कहाँ रखते हो इसकी जागृति रखो, और घर में दूसरों को नड़ो नहीं, इनकी भी जागृति रखो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बार बार पढ़कर याद करने की भी जागृति रखो। संसार के दोषों एवं निर्वाण के गुणों का स्मरण करते रहना चाहिए। जो संसार के दोष याद करते कि ये करने से मेरा नुकसान है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये करना चाहिए। कायानुस्मृति, वेदनानुस्मृति, चित्तानुस्मृति, धर्मानुस्मृति का निरंतर स्मरण करना, दूसरा का नाश करना, निर्वाणगामी होना चाहिए, यही सम्यक स्मृति है। जो तुम विपश्यना करते हो तो तब कायानुस्मृति, काया में जो संस्कार है संवेदनावती वो देखो। वेदनानुस्मृति के सुख दुख तत्व स्वभाव वेदना है, इनको देखो। चित्तानुस्मृति सराग चित्त या राग चित्त है। और धम्मानुस्मृति, ये जो 4 प्रकार के हिंडल है इनको दूर करने का प्रयत्न करो, तो तुम सम्यक स्मृति जागृत हो जाओगे और एक दिन तुम सोतापति सतगामी अनागामी और अर्थ के मार्ग पर जरूर चलोगे। सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। समापति और समाधि 3 है, जिससे मन को क्लेश आदि विपेक्ष को हटाया जाता है। जब तक हम मन को एकाग्र नहीं रख सकते तब तक मन से उत्पन्न होने वाले गुणों का भी उपभोग नहीं कर सकते। जैसे विद्युत के तत्वों की जानकारी के अभाव में हम विद्युत के द्वारा उत्पादित विभिन्न उपकरणों का भी उपयोग नहीं कर सकते, वैसा ही ये बिना जानकारी से हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। चित्त की एकाग्रता अध्यात्म का केंद्र बिंदु है। श्वास प्रश्वास स्मृति आदि चित्त को एकाग्र करने की अनेक विधियां बताई गई है। श्वास प्रश्वास को देखते समय प्रारंभ में 1 से 20 तक गिनती करते हुए चित्त को उनके साथ अभिन्न रहते हुए ध्यान लगाए। क्या बोलते हैं? श्वास अंदर आया, आनापान करो, श्वास बाहर गया, 1 2 3, अगर भूल गया तो 1 से शुरू करो, ऐसे 1 से 10 गुनो, ऐसे 10 बार करो। दूसरी बार पहले गिनो, बाद में श्वास करो। दूसरा इतना ही समय श्वास अंदर आ रहा है, बाहर रहा, पेट फूल रहा है वो देखो। और तीसरी बार चित्त को यहाँ रखो तो तुम एकाग्रता चली जाएगी और आसानी से तुम ध्यान में अंदर उतर सकते हो। चित्त में कुछ भी अस्थिरता आने पर गिनना छोड़ दे, मात्र श्वास प्रश्वास को देखे। अस्थिरता आता है, याद बार बार नहीं रहता है, तो यहाँ चित्त मन लगाओ आनापान में, भगवान कहते हैं। फिर श्वास प्रश्वास को देखना मात्र ही नहीं, अपितु उनके उतार चढ़ाव के लय को भी अनुभव करते हुए उस पर केंद्रित होने पर चित्त के साथ रहे। उनके भी स्थिरता प्राप्त होने पर श्वास प्रश्वास के साथ उत्पन्न होने वाली वेदनाओं को भी साथ में देखे। उसके स्थिरता प्राप्त होने पर अनित्यता को निरंतर बदलने वाले पंचखंड के स्वरूप में देखे। ये काया भी परिवर्तित होती है, बार बार वो देखे। इस क्रम से वेदना तक की देखना समझ कहलाता है। पंचखंडों में क्षण क्षण में बदलने वाली अनित्यता को देखना विपश्यना है। इस प्रकार अष्टांगिक मार्ग का सेवन करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। अतः अष्टांगिक मार्ग का नाम ही निर्वाण है।
भगवान कहते हैं कि निर्वाण क्या है कि शील समाधि प्रज्ञा पर जो चलेगा तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ये प्रज्ञा का मार्ग है। आगे सम्यक वाचा, सम्यक कर्मात्म और सम्यक जीविका वो शील का मार्ग है। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि वो प्रज्ञा का मार्ग है। इनको समझकर जो जीवन में उतारेगा वो निर्वाण को गामी होगा। भगवान ने कहा दूसरे कोई भी धर्म में अष्टांग मार्ग और 4 आर्य सत्य नहीं है, ये बुद्ध धर्म में है। इसलिए बुद्ध जैसा कोई वैरागी नहीं है और चित्त जैसी विशुद्धि किसी की नहीं है। इसलिए तुम भी अपने चित्त को विशुद्ध करो और बार बार ये जन्म मरण रूपी चक्र है, इससे विमुक्त होकर इससे बाहर निकलने का प्रयत्न करो। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा गाकर मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। गाथा नंबर 276। तुम्हें ही किची आतपच अखातारो तथागता पटिपन्ना पमोखंती जाइनो मारबंधन। तुम्हें ही किंचिंग आतप अखातारो तथागता पटिपन्ना पा मोखिंती जायंतु मारबंधन। भगवान कहते हैं तुम्हें ही कृत्य करना है। तथागत तो केवल मार्ग बतलाने वाले हैं। इस मार्ग पर आरूढ़ होकर ध्यान करने वाला मार्ग बंधन से मुक्त होता है। जो ध्यान करेगा वही मुक्त होगा, बोलने से, खा पी कर मौज करने से नहीं। इसलिए भिक्षु को सुबह शाम ध्यान करना चाहिए। सुबह में 4 ब्रह्मचर्या का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मचर्या का मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा 1 घंटे करना चाहिए। इसके बाद दूसरा ध्यान करना चाहिए। इससे कम से कम तीसरे ध्यान तक तुम चले जाते हो और बाद में चौथा ध्यान हो जाएगा। भगवान तथागत बुद्ध ने 21-29 वर्षों तक राज्य सुख को भोगते हुए सिलसिला को भी देखा। 3 महल थे अलग अलग, 3 ऋतु के, बहुत भोग किया। क्योंकि इनकी कहावत थी कि संसार में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा और संसार छोड़ेगा तो महान धर्म का साधु बनेगा। तो इनका माता पिता चाहते थे वो राजा बना। हम देखते हैं 2 साल पहले थाईलैंड की महारानी को पहला बच्चा हुआ तो इसने भिक्षु संघ को दान दिया। तो पत्रकारों ने पूछा तो कहा कि राजा बनेगा तो पाप का भाड़ा बढ़ाएगा और भिक्षु बनेगा तो जन्म मरण से मुक्त होगा। इसलिए हर इंसान को जन्म मरण की मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। उसमें शांति नहीं है, फिर भी 6 वर्ष कठोर तपस्या करके भी देखा, लेकिन वहां भी शांति नहीं मिली। शांति किसी अति या अस्ट्रीम में चलकर नहीं मिल सकती। शांति यथाभूत ज्ञान से होती है। जो जैसा है उनको वैसा देखने ही शांति मिल सकती है। तपस्या से शांति सुख नहीं मिलेगा, काम भोग में भी शांति सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। समस्या तब आती है जब हम स्व पर केंद्रित होकर जैसे चुंबक सभी लोहों के कणों को अपने ओर आकर्षित करते हैं, वैसे ही हम अपने में समाहित करने की चेष्टा करते हैं, लोभी और भोगी हो जाते हैं। तब सबसे बड़ा दुख होता है। लोभी मरने के बाद प्रेत में जाकर भोगता है। इसलिए कभी लोभी न हो, व्यसन छोड़ो और दान करना सीखो। भगवान ने कहा है कि दान, धर्म का आचरण, शील का आचरण और भावना यानी ध्यान साधना, ये 3 कर्म जो करेगा वही मनुष्य में वापस आएगा या जन्म मरण से जन्म से मुक्त होगा। सभी को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, तभी समस्याएं उत्पन्न होती है। घर में बहुत लोग होते हैं, सबकी इच्छा अलग अलग होती है। ये बोलते ये टीवी में देखो, इनको सीरियल देखनी है, इनको मैच देखनी है और प्रॉब्लम होता है। तो ज्यादातर लड़की या बीवी को बेचना होता है, पुरुष तो बेचते नहीं है क्योंकि वो तो महाराजा है। अपनी इच्छा अनुसार सबको चलाने की यह प्रवृत्ति अज्ञान से उत्पन्न होती है। यह अविद्या के कारण हम दूसरों का नहीं सोचते। समाशील सहनशील रहेंगे करके तो हम सुखी रहेंगे, कभी दुखी नहीं हो। घर में कभी कलेश झगड़ा नहीं होगा। वस्तु की वास्तविक स्थिति को न समझने से होती है, असार को सार समझने में होती है। हम ज्यादातर बुद्ध धर्म का सार नहीं लेते। शील समाधि प्रज्ञा सार है, लेकिन इसमें नहीं गिरते, रेली रेला में जाते हैं। रैली में
और रेला करते हैं, गाना बजाना होता है, पैदल चलना है, बहुत मजा आया। आज तो बहुत धर्म के कार्यक्रम गए, कुछ नहीं। 10 दिन विपश्यना में जाओ, अमास पूर्णिमा का उपोषण करो और धर्म को पढ़ो हर रोज थोड़ा। वही सार है, बाकी बचा निसार है, झाड़ पांगा दाखा है, तुम्हारा कल्याण करने किसी में कल्याण नहीं है। दुख के कारणों से सुख को देखने से होती है। असुचि अशुभ अमंगलकारी को सूची और शुभ को मंगलकारी देखने से होती है। राग द्वेष ईर्षा अभिमान आदि विकारों की उत्पत्ति अज्ञान के कारण ही मन से आती है। यह अविद्या है तो इंसान राग द्वेष ईर्षा अभिमान को, जो विकारों को जान नहीं सकता और अपना हित और बुरा करता है और तृष्णा को बढ़ाता है, और इनके कारण मनुष्य रूपी जीवन बार बार न मिलकर तीर्थ योनि में भोगने के, नैत योनि में, प्रेत योनि में भोगने के लिए चला दौड़ता रहता है। तभी भगवान को जब ज्ञान मिला तो कहा कि अनेक जाति संचार, जन्म मरण चक्र में दौड़ता रहा। समुद्र छोटा पड़े इतनी बार में रोया और इतनी बार माँ का दूध पिया। अज्ञान का नाश स्वयं अपने द्वारा ही किया जा सकता है। तुम्हारा अविद्या, तुम्हारी तृष्णा कोई नाश नहीं कर सकता। भगवान तो मार्ग दाता है, मुक्ति तो अपने साथ खुद को करनी है। और जैसे अतः दीपो भव, समंदर के बीच दीप होता है, दीप जैसे मजबूत होना है। दीप कितना भी पानी आए, कितना भी पवन आए, इसको कुछ नहीं होता। ऐसे ही हमें जीवन जीना चाहिए। दूसरों के राग नहीं, कोई बाहर या व्यक्ति हमारे मन में प्रवेश कर हमारे चित्त के विकारों को नाश नहीं कर सकता। हमारे चित्त की संतति में दया, करुणा, मैत्री, उपेक्षा आदि के उदात्त विचारों अपने द्वारा ही पैदा किया जा सकता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अमावस्या पूर्णिमा का उपोषण करो और इतने दिन 1 घंटे का 4 ध्यान है वो करो। किसी को चाहिए तो मुझे पूछो, या भंते पति यूट्यूब में मैंने रखा है, 1 घंटे वो करो, 1 साल तक करो। तुम्हारे घर में कितना फायदा होता है वो देख लो। तुम कितने सुखी होते घर के व्यक्ति वो देख लो। तुम दूसरों को भी बदला सकते हो वो मैत्री देकर। जैसे भगवान ने अंगुलीमाल को बदल दिया, हाथी को, नालागिरी को बदल दिया, बहुत को अपनी मैत्री से भगवान ने बदला है। लेकिन वो मैत्री ध्यान आप करेंगे, 4 ब्रह्मवार या ध्यान करेंगे तो दूसरों को बदला सकेंगे, वरना कुछ का भाजी पाला भी नहीं तोड़ सकोगे। दूसरे के द्वारा नहीं, बोधों का निर्वाण यहाँ इसी समय और अभी प्राप्त हो सकता है। यह यथाभूत को देख सके। बोध मृत्यु के पश्चात किसी सुंदर स्वर्ग की करुणा नहीं देते। जैसे अन्य धर्मों में आप भले ही अपने चित्त के विकारों को बिना त्यागे ईर्ष्यालु, लालची, हठवादी बने रहे तथा अन्य सभी धर्मों को शैतान मानकर बैठ जाए तथा क्रोध में आकृत रहे, फिर भी आपको मृत्यु के पश्चात स्वर्ग का स्वप्न देखते रखते हैं और मरने के बाद स्वर्गवास लेते हैं। हड़कर मरता है, डूबकर मरता है, कैसे भी मरता फिर भी देखता है। इसलिए बुद्धिज्म में मृत्यु के 2 एंगल लिखा जाता है। एक, जो धर्म का आचरण नहीं करता है तो काल समय के आधीन मर गया। अगर धर्म का आचरण करता है तो देवगति यानी देवगति, उध्वगति, जो मनुष्य से ऊपर जो 6 देवलोक है, वो मृत्यु के बाद ये देवलोक में जाता है। तो इसलिए ये देवलोक कहा गया। देवंगत लिखना है। दिवंगत मराठी शब्द है, हिंदी और गुजराती देवंगत है। ये देवंगत लगभग दिवंगत नहीं, वो मेरा मराठी लोग दिवंगत लिखेंगे, गुजराती और हिंदी लोगों को दिवंगत लिखना चाहिए। ऐसा बोधों में नहीं होता। यदि आप अपने विकारों पर नियंत्रण प्राप्त कर सुखी है तो भविष्य में भी आप सुखी ही होंगे, क्योंकि भविष्य वर्तमान का परिणाम होता है। वर्तमान में आप कलेश युक्त हो और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त करें, ऐसा संभव नहीं है। अगर तुम वर्तमान में सुखी होगे तो भविष्य में सुखी होगे। यहाँ स्वर्ग होगा तो मरने के बाद होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो वहां भी कुछ नहीं। भगवान कहते हैं जिनका वर्तमान अच्छा है इनका भविष्य अच्छा होगा। अगर आपका भविष्य अच्छा करना है तो वर्तमान अच्छा करो। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चों को धर्म दो। 7 साल का बच्चा अच्छा बुरा नहीं जानता तो इनको वंदना सिखाओ, भिक्षु आते तो इनके हाथ दान करना सिखाओ और भगवान के पास ध्यान करना सिखाओ। बैठो, भिक्षु के पास बिठाओ कि जाओ ये हमारे धर्म गुरु की बात मानो। अगर तुम बच्चों को धर्म देगे तो वर्तमान भविष्य में आपको भी पालेगा और अच्छी तरह धार्मिक बनेगा। छोटा है, कुछ नहीं करेगा, ये री में है, ऐसा कर नहीं करना चाहिए।
अच्छा तो थोप सकते हैं, मार कर भी बिठाना चाहिए, कोई गलती नहीं इनके लिए, ये गलत नहीं है। दूसरी ओर जैसा अन्य धर्मों में किसी को नष्ट करने के लिए पापी राक्षस को भी वरदान दिया जाता है, वैसा वरदान बौद्धों में नहीं दिया जाता। सनातन धर्म में पापी राक्षस मारकर मैं नहीं मरूंगा वरदान ले लेता और वो भगवान को ही मारने दौड़ता है, हम देखते हैं शिव कथा में ऐसा आता है। इसके अतिरिक्त इतर धर्मों में वरदान की प्राप्ति ही साधना का अंतिम लक्ष्य मानी जाती है। कि ईश्वरवादी धर्म में साधना क्यों करते कि भगवान प्रसन्न और बोले मांग मांग, तो यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ साधना, यहाँ ध्यान साधना, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि बुद्ध ने भी ध्यान किया तो किसका किया, तो बुद्ध ने अपने संस्कार का ध्यान किया, राग द्वेष मोह है इनको धो दिया। इसलिए नियमित विपश्यना कर्मों को धोने के लिए करनी है, कोई ईश्वर के लिए नहीं। ईश्वरीय ध्यान भगवान बुद्ध के धर्म में कभी नहीं आता। जबकि बौद्धों में मैत्री और करुणा के उत्पन्न होना, सबसे समभाव देखना तथा यथाभूत देखना साधना का लक्ष्य होता है, जिसकी परिणति मात्र प्राणी मात्र के दुख को दूर करने में होती है। जो मेहता करेगा, चार ब्रह्मविहार भावना करेगा, वो संसार को सही मार्ग दिखाएगा, खुद दुख भोगेगा, दूसरों को दुख आने नहीं देगा। ऐसे लोगों में हजारों लोग जुड़ जाते हैं। वो श्रोतापति सकतगामी अनागामी होकर संसार को अच्छा मार्ग दिखा सकता है। सारस में मन के विकार अपनी अज्ञानता के जन्मी है, उससे स्वयं हमें अपने प्रयास से ही कम करना होगा, अन्य के द्वारा संभव नहीं है। जैसे घोड़ों को नदी के किनारे तक ले जाया जाता है तथा पानी में घोड़े के मुख को भी डाल सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती आप उसे पानी नहीं पिला सकते। अगर घोड़े को नहीं पीना है तो नहीं पिएगा, पीना है तो पिएगा। जब तक घोड़ा स्वयं अपने न पिए, इस तरह बुद्ध मात्र हमें मार्ग दिखाते हैं, उस पर चलना, उनका अनुसरण करना तो स्वयं हमारा कर्तव्य है। भगवान बुद्ध मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं है। मोक्ष तो व्यक्ति को करना है। जब तक तुम परिशुद्धि का धर्म आचरण नहीं करते तब तक तुम मुक्त नहीं होते। अतः भगवान ने कहा कि कृत्य को अपने को ही करना है, वे तो मात्र मार्गदर्शक है, कल्याण मित्र है। जो उन पर चलेगा वह निश्चित मुक्त होगा। और स्वयं बुद्ध उस पर चलकर सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध हुए, हमें भी पता है। इसलिए ज्ञान साधना के बिना कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। यहाँ ये गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा गाकर मैं समझाने का प्रयत्न कल करूंगा। समय हो गया है, भाषा के कारण, वाणी के कारण जितना समझा सके इतना मैं प्रयत्न किया। फिर भी मेरी वाणी से किसी को दुख लगा है तो मैं भी दो हाथों का क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करें। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को इस सुने हुए धम से मैं पुण्य अनुमोदित करता हूँ कि आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। सुबह शाम 10 या 15 मिनट ये धम पर सुनो, अपने घर में पॉजिटिवता निर्माण होगी और अपने घर में सुधार होगा और दूसरे लोग भी बुद्धिज्म में आएंगे। इसलिए जो बोझ है इनको भंते पति यूट्यूब में सब वीडियो पड़े हैं, इसमें से लेकर आपको सुनना चाहिए और अपने घर में सुधार लाना चाहिए। ये पुण्य कर्म है, ये सत्य कर्म है, आप सब लोग कर सकते हैं। नथि मे शरणम आयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजीनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम आयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजीनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम आयम संगो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजीनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु। ये धम्म पर रात 10 बजे के बाद आप YouTube से सुन सकते हैं। नमो बुद्धाय।